हमने अपने पिछले वीडियोस में ऑपरेटिंग रेशियोज, लेवरेज रेशियोज और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के बारे में डिटेल में समझा था। आज के इस वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस के सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाले फाइनेंशियल रेशियोज के बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वैल्यूएशन रेशियोज के बारे में। ये रेशियोज है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जिसे हम पीई रेशियो भी कहते हैं, प्राइस टू बुक रेशियो, प्राइस टू सेल्स रेशियो और डिविडेंड यील्ड। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त वरुण और स्टॉक मार्केट नर्सरी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं वैल्यूएशन रेशियोज आखिर होते क्या हैं। वैल्यूएशन रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी की उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन के हिसाब से हम उस कंपनी की वैल्यू को एसेस करते हैं। साथ ही साथ वैल्यूएशन रेशियोज की मदद से इन्वेस्टर को यह पता चलता है कि कोई भी कंपनी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिकली वैल्यूएशन का क्या मतलब है। तो किसी भी चीज की वर्थ को एस्टिमेट करने को वैल्यूएशन कहा जाता है। सपोज कोई एक मीडियोकर बिजनेस है पर वो मार्केट में बहुत ही चीप वैल्यूएशन पर अवेलेबल है, तो इन्वेस्टर को उस कंपनी में अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाहिए। और वहीं अगर मार्केट में कोई एक्साइटिंग बिजनेस है बट वो बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टर को अपने पैसों को इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि वैल्यूएशन रेशियोज आखिर होते क्या हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सबसे पहले वैल्यूएशन रेशियो की तरफ, जिसका नाम है प्राइस टू सेल्स रेशियो। प्राइस टू सेल्स रेशियो एक ऐसा वैल्यूएशन रेशियो है जिसकी मदद से हम कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन को उसकी सेल्स या रेवेन्यू से कंपेयर करते हैं। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो हमें ये कैलकुलेट करके देता है कि कंपनी जब एक यूनिट ऑफ सेल्स जनरेट करती है उस पर इन्वेस्टर्स कितना पैसा देने को तैयार है। प्राइस टू सेल्स रेशियो बेसिकली उन कंपनीज को इवैल्यूएट करने में मदद करता है जो मे बी प्रॉफिटेबल ना हो बट उनका रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग हो। तो प्राइस टू सेल्स रेशियो का फॉर्मूला है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है 150 रुपए और कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 1 करोड़ और कंपनी का जो टोटल सेल्स यानी कि टोटल रेवेन्यू है वो है 200 करोड़ रुपए, तो अगर हम कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो 150 मल्टीप्लाई बाय 1 करोड़ बनते हैं 150 करोड़। तो अगर हम कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो कैलकुलेट करें तो टोटल सेल्स यानी कि 150 करोड़ डिवाइडेड बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़, तो वैल्यू आती है 0.75। तो यहाँ 0.75 का क्या मतलब है? तो यहाँ 0.75 हमें यह बताता है कि कंपनी जब 1 रुपए की सेल जनरेट करती है तो उस पर इन्वेस्टर्स 75 पैसे खर्च करने के लिए तैयार हैं। सपोज कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री का प्राइस टू सेल्स रेशियो है 1.5, तो यहां हम कह सकते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड है क्योंकि कंपनी का प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.75 है। और वहीं अगर इंडस्ट्री का प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.5 है तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एबीसी लिमिटेड ओवर वैल्यूड कंपनी है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्राइस टू सेल्स रेशियो आखिर होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो की तरफ, जिसका नाम है प्राइस टू बुक रेशियो, जिसे पीबी रेशियो भी कहा जाता है। प्राइस टू बुक रेशियो एक ऐसा फाइनेंशियल मैट्रिक है जिसकी मदद से हम कंपनी के मार्केट प्राइस को उसकी बुक वैल्यू से कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि प्राइस टू बुक रेशियो में हम कंपनी की मार्केट वैल्यू को उसके नेट एसेट वैल्यू से कंपेयर करते हैं, तो प्राइस टू बुक रेशियो किसी भी इन्वेस्टर को यह कैलकुलेट करने में मदद करता है कि कोई कंपनी ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड। प्राइस टू बुक रेशियो का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। तो यहाँ मार्केट वैल्यू पर शेयर है कि मार्केट में कंपनी का क्या प्राइस चल रहा है, और बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब है कंपनी की नेट एसेट वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है 500 रुपए, कंपनी के टोटल एसेट्स हैं 2000 करोड़ के और कंपनी की टोटल लायबिलिटीज हैं 800 करोड़ रुपए की, और कंपनी के पास नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 2.4 करोड़। तो अगर हम किसी भी कंपनी की बुक वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बुक वैल्यू का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो कंपनी के पास टोटल एसेट हैं 2000 करोड़ के और टोटल लायबिलिटीज हैं 800 करोड़ की, तो बुक वैल्यू निकल के आती है 1200 करोड़। तो अगर हम बुक वैल्यू पर शेयर कैलकुलेट करें तो वो वैल्यू आती है नेट एसेट वैल्यू यानी कि 1200 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर यानी कि 2.4 करोड़, तो वैल्यू आती है 500। तो अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो कैलकुलेट करें
तो कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है 500 रुपए और कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है 500, तो यहाँ पीबी रेशियो कैलकुलेट होता है 500 डिवाइडेड बाई 500 यानी कि वैल्यू आती है 1। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस उसकी बुक वैल्यू के बराबर चल रहा है। तो अगर किसी कंपनी का पीवी रेशियो 1 है तो उस सिचुएशन में यह कहा जाता है कि कंपनी फेयर वैल्यू पर मार्केट में ट्रेड कर रही है। अगर कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 2 है तो इस कंडीशन में कहा जाएगा कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, और अगर इंडस्ट्री का पीबी रेशियो 0.5 है तो कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि प्राइस टू बुक रेशियो आखिर होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो की तरफ, जिसका नाम है पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो एक ऐसा वैल्यूएशन मैट्रिक है जिसकी मदद से हम कंपनी के स्टॉक प्राइस को उसके ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो बेसिकली इन्वेस्टर्स को यह बताता है कि इन्वेस्टर्स कंपनी की अर्निंग पर कितने पैसे पे करने को तैयार है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो फंडामेंटल एनालिसिस में सबसे ज्यादा यूज होने वाला वैल्यूएशन रेशियो है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमें यह बताता है कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है या फिर फेयरली वैल्यूड है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर को हम ईपीएस भी कहते हैं। तो मार्केट प्राइस पर शेयर मतलब कंपनी किस भाव पर मार्केट में ट्रेड कर रही है, और ईपीएस का फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है 600 रुपए, कंपनी की नेट इनकम है 120 करोड़ रुपए और कंपनी के नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 3 करोड़। तो अगर हम यहाँ ईपीएस कैलकुलेट करें तो ईपीएस का फॉर्मूला है नेट इनकम यानी कि 120 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स यानी कि 3 करोड़, तो वैल्यू निकल कर आती है 40। तो अगर हम कंपनी का पीई रेशियो यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैलकुलेट करें तो वो आती है मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि 600 डिवाइडेड बाय ईपीएस जिसकी वैल्यू है 40, तो वैल्यू निकल कर आती है 15। तो यहाँ 15 का क्या मतलब है? तो यहाँ पीई रेशियो 15 हमें यह बताता है कि जब भी कंपनी 1 रुपए अपनी अर्निंग जनरेट करती है उस पर इन्वेस्टर्स 15 रुपए देने को तैयार हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा पीई रेशियो आखिर होता क्या है, पीई रेशियो को क्यों कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर कंपनी की रिलेटेड इंडस्ट्री का पीई रेशियो 20 चल रहा है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कंपनी को अपने पीयर से अंडर वैल्यूड माना जाता है, और अगर कंपनी से रिलेटेड इंडस्ट्री का पीई रेशियो 10 चल रहा है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में कंपनी को ओवर वैल्यूड माना जाता है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पीई रेशियो क्यों इतना इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन रेशियो है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वैल्यूएशन रेशियो की तरफ जिसका नाम है डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड एक ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जिसकी मदद से हम ये कैलकुलेट करते हैं कि कंपनी अपने स्टॉक प्राइस के रिलेशन में हर साल कितना डिविडेंड पे कर रही है। तो डिविडेंड यील्ड को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि डिविडेंड यील्ड एक ऐसा मेजर है जिसकी मदद से हमें यह पता चलता है कि किसी भी कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से हमारी कितनी इनकम जनरेट हो रही है। डिविडेंड यील्ड को परसेंटेज वैल्यू में रिप्रेजेंट किया जाता है। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर है 800 रुपए और कंपनी अपने हर शेयर पर क्वार्टरली 10 रुपए डिविडेंड देती है। तो अगर हम यहाँ एनुअल डिविडेंड पर शेयर कैलकुलेट करें तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 क्योंकि 4 क्वार्टर होते हैं, वैल्यू आती है 40। तो अगर हम यहाँ डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वैल्यू आती है एनुअल डिविडेंड पर शेयर यानी कि 40 डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर यानी कि 800, वैल्यू आती है 0.05, इसे हम कह सकते हैं 5%। तो यहाँ 5% का क्या मतलब है? तो यहाँ 5% बेसिकली हमें यह बताता है कि कोई भी इन्वेस्टर अगर किसी कंपनी में 100 रुपए इन्वेस्ट करता है तो कंपनी उस इन्वेस्टर को 5 रुपए एनुअल डिविडेंड दे सकती है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि डिविडेंड यील्ड आखिर होता क्या है। तो अगर हम वैल्यूएशन रेशियोज को शॉर्ट में समझें तो वैल्यूएशन रेशियोज की मदद से कोई भी इन्वेस्टर एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है। साथ ही साथ वैल्यूएशन रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ और मार्केट सेंटीमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। साथ ही साथ वैल्यूएशन रेशियोज की मदद से हम किसी भी कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आपने समझा होगा कि वैल्यूएशन रेशियोज आखिर होते क्या है और वैल्यूएशन रेशियोज फंडामेंटल एनालिसिस में इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स चैनल पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी इन्वेस्टिंग।